रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाह लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, ख़ास करके मस्जिद के इमाम मोहतरम, मुअज़्ज़िन मोहतरम, मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान और वलसाड से आए हुए हाफिज़ सिद्दीक़ साहब, मौलाना अशरफ साहब और मेरे बहुत प्यारे भाई जो बहुत बड़े वकील अयाज़ भाई, कहाँ बैठे हैं भाई अयाज़ भाई? है कि चले गए जी? खैर अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये धुमालिया बहुत लंबे ज़माने के बाद आया। मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है 4 साल पहले आया था। कितने साल? 4 साल के बाद। अच्छा हुआ बुला लिया, वरना 5 साल में कुर्सी बदल जाती है। तो धुमालिया वालों को मैं याद ही नहीं आया 4 साल। या 4 साल किसके यहाँ पे खाया था? ज़्यादा खाया था, अभी वहीं खाया तो 8 साल। खैर अल्लाह, मुझे हाफिज़ सिद्दीक़ साहब ने बताया कि धुमालिया वालों ने सब ने मेहनतें की माशाअल्लाह और यहाँ पर आना हुआ। देखो तकरीबन 9:20 हो रही है, बहुत जल्दी हम बात को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले आप वादा करो कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन वादा करता? सुनेंगे अमल करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, ये मुहर्रम महीने का आखिरी दिन, आखिरी रातें चल रही है। तो जब मदीना में मुहर्रम महीना आया, मदीना में मुहर्रम महीना आता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ते थे? भाई मदीना में हमारे नबी जब मुहर्रम महीना आए, हमारे नबी दुआ पढ़ते भी थे, सहाबा को पढ़ाते भी थे और कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ा देना। तो वो दुआ कितनी इम्पोर्टेंट होगी भाई, जो हमारे नबी भी पढ़े, सहाबा को पढ़ाए, बीवी बच्चों को पढ़ाए। मेरे को मालूम नहीं धुमालिया में मुहर्रम की दुआ हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मैं दुआ पढ़ूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, और उसके बाद तर्जुमा करूंगा। अभी भी कुछ वक्त बाकी है, हम वो दुआ पढ़कर अल्लाह से जो मांगना है वो मांग लेंगे। बोलो मांगेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी दुआ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। आमीन बोल दो, आमीन। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम महीना आए तो सबसे पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाह पूरे साल हमारे जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। नंबर 2, अल्लाह जिए तो कलमे वाली जिंदगी, मरे तो कलमे वाली जिंदगी आता फरमा। और नंबर 3, अल्लाह शैतान के धोखों से बचा ले और अल्लाह तू हमसे राजी हो जा।
तो याद रहेगा ना इंशाल्लाह। तीन पूरी दुआ का खुलासा तीन बातें हैं। अल्लाह जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। जिए तो कलमे वाली जिंदगी, मरे तो कलमे वाली मौत अता फरमाए। और नंबर 3, शैतान की मक्कारियों से, धोखों से अल्लाह बचाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, बोलो आमीन। तो ये दुआ याद रहेगी ना इंशाअल्लाह। अरबी में याद हो तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर तर्जुमा भी करोगे तो अल्लाह तो सब ज़बान को जानता है। तो अब मुहर्रम के आखिरी दिन और आखिरी रातों में हम ये दुआ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बात पक्की हो गई, अरबी में क्या है? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी व रिज़वानि मिनर रहमान व जिवारी मिनश शैतान। तो एक बात हो गई। चलो अब दूसरी बात पर आऊँ। बहुत 4 साल के बाद धुमाली आया हूँ। कितनी देर बोलने का मेरे को? हाफिज सिद्दीक तुमको नहीं पूछूंगा, आप धुमालिया के इमाम साहब है जी। आप ही आगे पीछे हो रहे थे। इनके अब्बा, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। कितनी देर मेरे को बोलना है? 9:20 9:25 हो रही है। जो टाइम आप बोलो। खाना हो गया? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो आपकी तबीयत में आवे। हाँ? कौन बोला 2 घंटा? क्या बीवी का मैसेज आया कि 2 घंटे के बाद आएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलूंगी? काय को 2 घंटा भाई? खैर एक जगह पर गया अहमदाबाद में, मैंने पूछा कितनी देर बयान करना था? कहते मौना फजर तक। मैंने कहा क्यों, बीवी मर गई? आप लोग सब पूरी परमिशन के साथ आए हो ना? नहीं, हाँ बोलो ना भाई। 4 साल के बाद आए तो पूरी परमिशन के साथ आए ना? कोई घर में झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं ना? ये हाफिज सिद्दीक ने बताया कि मस्तूरात को भी रखा। मैंने कहा धुमालिया वालों से होशियार कोई भी नहीं। जब मैं गड़ जाऊंगा तब वो भी गड़ जाएगी। कोई डाउट और कोई शक का मामला ही नहीं। खैर मेरे प्यारों, देखो हम आए हैं यहाँ 4 साल के बाद। मेरे को एक सीधा सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि मुझे जो बात पर जाना ना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना है और कुल मिला के 3 बातें करके यहाँ से चलना है। अब 1 घंटा हुए तो 1 घंटा, ओ भाई 2 घंटे वाले, हाँ 2 घंटा हुए तो 2 घंटा, नहीं 3 घंटा हुए तो 3 घंटा। इतना तो नहीं जाऊँगा, मेरी भी उम्र हो गई है, हाँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 बातों पर हमको अमल करना है। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर ये 3 बातों पर अमल करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, तो समझ लेना दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, बोलो सुभान अल्लाह। तो लेकिन वो सब 3 बातें बाद में, पहले इस पर आवे। एक सवाल, जन्नत में जाना है? बहुत आहिस्ता बोले भाई। जाना है तो हाँ, अल्लाह को ज़रूरत थोड़ी है। जाना है तो हाँ बोलो, नहीं जाना तो मना करो। जाना है? किस किस को जाना है? हाँ चलो हाथ ऊपर हुए। हमारे सूरत में हम कभी बोलते ना जन्नत में जाना तो यूँ करके 2 हाथ ऊपर करते। यहाँ चलो 1 हाथ तो ऊपर हो गया माशाअल्लाह। मतलब जन्नत में जाना है, बोलो जन्नत में जाना है। मेरे प्यारो, ये जन्नत में जाना अल्लाह की कसम ले जावे, बोलो आमीन। जन्नत में कोई टेंशन नहीं, बोलो कोई ना। खाने का भाई, रोटी का कोई टेंशन, कपड़े का कोई टेंशन, मकान का नहीं, बिजनेस का, कारोबार का, धंधे का, बीवी का, कोई टेंशन नहीं। बोलो जन्नत में कोई टेंशन। बल्कि जन्नत में हम जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जो मांगेंगे, साथ में बोलना, जो मांगेंगे अल्लाह दे देंगे। और कभी कभी तो अल्लाह हमको पूछेंगे, ए काय को मांगता, क्यों मांग रहा? तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह कहेंगे जन्नत है, मांगने का नहीं, सोचता जाएगा मैं अता करता जाऊंगा। यानी जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और सिर्फ ओनली थिंकिंग, सोचेंगे तो भी मिलेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया, पारा नंबर 24, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी आ जा, जन्नत में आ जा, जो मांगेगा वो मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मांगेगा वो भी अता करूंगा, तू सोचता जाएगा वो भी अता करूंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो जन्नत में आराम ही, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, जन्नत भी अल्लाह ने जब बनाई ना, पहली बनाई कितनी, वैसे अल्लाह ने कुल मिला के इतनी जन्नतें बनाई, मेरी उंगलियां देखो कितनी, 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई। लेकिन जब पहली जन्नत अल्लाह ने बनाई ना, तो अल्लाह ने सब फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया मैंने जन्नत बनाई, देखो कैसी जन्नत है। और सारे फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह ने फरमाया पहली है, दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बनाई, सारे फरिश्तों ने अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। इस तरह करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई, 8। आप उंगलियों पर गिनना शुरू करो, मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप गिनना शुरू करो, क्योंकि कुरान पाक में 8 जन्नत के नाम आए हैं, 8 जन्नतों के नाम अल्लाह ने बताए हैं। चलो गिनना शुरू करो। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। नंबर 3 जन्नत अदन, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 4 जन्नतुल खुल्द, बोलो सुभान अल्लाह। 5वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नत सलाम। 6ठी जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नतुल मुकामा। 7वीं जन्नत बनाई जन्नतुल मावा। और सबसे ऊपर टॉप वाली जन्नत अल्लाह ने बनाई जन्नतुल फिरदौस। धुमालिया वालों कितनी जन्नतें हो गई, किसमें जाने का सोच के बोलना, आप गड़बड़ मत करना। पहली में, दूसरी में, किसमें 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 धुमालिया 8वीं डायरेक्ट। क्यों, सबका हक अदा हो गया, नमाजें पूरी हो गई, सबके वार्ड से पूरे हो गए। बहुत हिम्मत वाले हो आप लोग। पहली दूसरी नहीं नहीं ना बोलो, नहीं कौन सी। अब एक बात बताऊं, 8वीं में आपको जाना है, मेरे को भी वहीं जाना है, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए, जल्दी जल्दी बोलो ना, गए कि नहीं गए। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफ़ा आओ आओ आसमानों पर आओ। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का मुकर्रमा में विलादत बाद सआदत हुई, पैदा हुए। अल्लाह आसमानों पर कैसे जाना होगा, अल्लाह कैसा होगा, आसमान कैसा होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आ जाओ ना, आ जाओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है, बोलो सुभान। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। बोलो आसमान कितने, 7। तो कितने अंबिया इंतजार कर रहे हैं, 7। अब गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। और आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। फिर अल्लाह ने फरमाया आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा, 8 जन्नतों को भी पार कर लो। अभी 8 जन्नत का नाम आपने सुना। हमारे नबी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, हमारे नबी 8वीं जन्नत में गए। पूरा मजमा बोले नाम जन्नतुल, उसमें हमारे नबी पहुंचे। हमारे नबी साहब ने जन्नतुल फिरदौस देखा। हाँ जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि जो पहली जन्नत है वो 10 दुनिया के बराबर है।
तो जन्नतुल फिरदौस अल्लाह की कसम कैसी होगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 8वीं जन्नत को देखा तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये जन्नत बहुत प्यारी, अल्लाह किसको देने वाला, ये आखिरी जन्नत है टॉप वाली, अल्लाह किसको देने वाला। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा तुम्हारी उम्मत को देने वाला। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।